नमस्कार, आपका स्वागत है श्री राम अकेडमी रामदेव जी द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जाता है। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर के बाहर या जहाँ भी आपको स्थान मिले, एक पेड़ आज अवश्य लगाएं और उसको लगाने के अलावा उसकी सुरक्षा करने का संकल्प भी लें, क्योंकि विज्ञान बनाइए, अपन पढ़ विज्ञान रहे और विज्ञान बनाइए पेड़ पौधों से, भाई वातावरण शुद्ध रहेगा तभी हम जी पाएंगे, खुली हवा में सांस ले पाएंगे। तो इसलिए वातावरण को स्वस्थ बनाने में एक मुहिम में आप भाग लें और एक पौधा आज जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। आइए अपन अध्याय 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। आज अपन तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो भी क्रियाएं होती है अपने शरीर में, उन सभी क्रियाओं को करने के लिए एक तंत्र अपने शरीर में कार्य करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी चलती है, उसका तंत्र क्या होता है? इंजन। भाई वो कार्य करेगा उसमें, तभी जाके वो गति कर पाएगी। वैसे शरीर को इन 2 तंत्रों से बहुत ही ज्यादा कार्य करने का ढंग मिलता है। देखो, सभी क्रियाओं के लिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी शरीर का अंग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए इन दोनों तंत्र की आवश्यकता है। देखो, 2 तंत्र यहाँ पे, दोनों के बारे में भी बता देता हूं। अंगों के समन्वय, अंगों का समन्वय हेतु शरीर में जिस तंत्र की आवश्यकता होती है वो है तंत्रिका तंत्र, और सभी कार्य विशिष्ट बेहतर ढंग से हो उसके लिए एक और तंत्र कार्य करता है, उसे कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अब देखो, मानव तंत्रिका तंत्र जो अपन पढ़ रहे हैं, किसे कहते हैं? मानव अपने में जो तंत्र अंगों अपने शरीर के जो भी अंग है और वातावरण, बाह्य वातावरण के मध्य सामंजस्य जो स्थापित करता है वो है तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र। अब देखो, यह मानव तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधाय तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है 2 प्रकार का होता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। फिर मेरुरज्जु एक ही भाग है, मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फिर आता है अपन परिधाय तंत्रिका तंत्र, जो 2 भागों से मिलकर बना है, कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्र। स्वायत्त तंत्र वापस 2 भागों में बटा है, अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मस्तिष्क के भागों का वर्णन या तंत्रिका तंत्र का वर्णन या मस्तिष्क का चित्र, लगभग 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बैठने का फुल चांस है। अब देखो, अपन पढ़ते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क, मेरुरज्जु, इसके बाद पढ़ेंगे इन तीनों भागों के बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क क्या होता है? अपने शरीर का केंद्रीय अंग, केंद्र, सेंट्रल लेवल, जिसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम। शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है मस्तिष्क, इसका वजन 1.5 किलोग्राम का है। यह क्या कार्य करता है? सूचना विनिमय और आदेश नियंत्रण, सूचना का विनिमय, आदान प्रदान करना और आदेश देने का कार्य करता है। देखो, कोई भी चीज, गर्म वस्तु आप छूते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि वो गर्म वस्तु है और हमें वहां से हाथ हटाना चाहिए? कांटा चुभता है तो अपन पैर कैसे उठाते हैं? वो एक तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, आदेश देता है कि भाई आपको कांटा चुभ गया है तो आप अपना पैर हटाइए, या गर्म वस्तु छू लिए तो हाथ हटाइए, यह कार्य करता है। अब इसके साथ साथ यह जो मस्तिष्क है, शरीर में ताप नियंत्रण, बॉडी टेम्परेचर, व्यवहार, आपका बिहेवियर, रक्त परिसंचरण तंत्र, देखने, सुनने, बोलने आदि की जो क्रिया है उनको संपादित करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में एक द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, आवरण जो होता है मस्तिष्क का, उसमें उसे कहते हैं मेरु द्रव्य, ये नाम है, मेरु द्रव्य कहा जाता है। अब मस्तिष्क के भाग, पहला भाग अग्र मस्तिष्क, सबसे पहले अग्र मस्तिष्क स्थित होता है। यह मानव मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग का निर्माण करता है। कौन? अग्र मस्तिष्क। 3 भागों से मिलकर बना है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या किन किन चीजों के विनिमय या क्या क्या कार्य करता है? तो ज्ञान, आपके अंदर कितना ज्ञान है, चेतना, सोचने विचारने की क्षमता का विकास अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक है। फिर इसमें एक पाया जाता है लंबा गहरा विदर, जो इस मस्तिष्क को दाएं और बाएं गोलार्ध में विभाजित कर देता है। दाएं और बाएं, ये दाएं और बाएं जो गोलार्ध है, ये कॉर्पस कैलोमस की पट्टी से जुड़े होते हैं। किससे?
कॉर्पस कैलोमस की पट्टी से जुड़े होते हैं और इसमें पाया जाता है दूसर द्रव्य। यहाँ अनेक प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, जो अनेक प्रकार की तंत्रिकाएं हैं। अब तो अलग अलग प्रकार की तंत्रिकाएं दिख रही है, इसके कारण इसका रंग दूसरा रंग दिखाया जाता है, इसलिए दूसरा द्रव्य पाया जाता है। अब इसमें जो हाइपोथैलेमस है, ये वाला भाग, यह भूख, प्यास, नींद, थकान, ताप और मनोभावना इन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। दूसरा नंबर चलते हैं अपन मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क, देखो नाम ही इसका मध्य है, तो यह अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच का भाग है। कौन? मध्य मस्तिष्क। अब देखो ये चार पिंडों में बटा हुआ है, चार भाग है इसके, ऊपर दो नीचे दो। ऊपर दो दृष्टि देखने के लिए उत्तरदायी है, नीचे के दो श्रवण सुनने के लिए उत्तरदायी है। यह चारों पिंडों का आवरण बना है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन से इनका आवरण बना है। तीसरा नंबर देखते हैं अपन पश्चिम मस्तिष्क, जो कि अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश तीनों भागों से मिलकर बना है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? ऐच्छिक क्रिया यानी इच्छा अनुसार क्रिया, जो कि हाथ और पैरों की क्रिया। मैं हाथ उठाऊंगा तो उठेगा, मैं पैर उठाऊंगा तो उठेगा। इस प्रकार की जो क्रिया को नियंत्रण करने का कार्य करता है अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के बाद नंबर 2 का सबसे बड़ा भाग है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, उसके बाद अनुमस्तिष्क दूसरा बड़ा भाग है। अब जो मध्यांश वो अनैच्छिक क्रिया, जो अपन नहीं चाहते वो भी करता है, या ऑटोमेटिक होती उन क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है, जैसे हृदय धड़कन। अब अपन थोड़ी कहते हैं हृदय को धड़कने के लिए, वो ऑटोमेटिक धड़कता है। फिर पाचक रस या रक्तदाब, इन आदि क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है। फिर न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान देने का कार्य भी पश्चिम मस्तिष्क में होता है। इसका जो अंतिम भाग है, पश्चिम मस्तिष्क मतलब लास्ट हो गया, वो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। मेरुरज्जु जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है, जिसे अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप निरंतर वीडियो देखते रहिए, एक के बाद एक वीडियो देखिए, ताकि टॉपिक वाइज आपको अच्छा समझ में आए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, निश्चित अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर दिया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।